बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ खैसर रहमान और आप देख रहे हो साबिर फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोग के साथ चिकन मलाई बूटी की रेसिपी लेकर आया हूँ, जो बहुत ज़बरदस्त और आसान और ज़ायक़ादार, तो माशाल्लाह बहुत ज़ायक़ादार। ये तैयार किस तरह किया जाता है, इनका तरीक़ाकार क्या है और इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए अपने प्यारी सी रेसिपी की तरफ तो शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है ये चेस्ट मुर्गी का, एक मुर्गी का जो चेस्ट है वो लिया है, उसको हमने इसी तरह छोटे पीसेज में काट लिया। और ये 30 ग्राम जो है ये मलाई, आप लोग घर का भी ले सकते हो, डब्बे वाला भी। और ये 4-5 अदद सब्ज़ मिर्च इस तरह साबत लिया है। और ये 50 ग्राम जो है दही ये लिया है। और ये जो है ये सफ़ेद मिर्च इस तरह साबत ये लिया है। इसको हम बाद में कूट लेंगे अच्छी तरह, इसका पेस्ट हमने बनाना है। और हमें चाहिए एक बर्तन, उसमें हम ये मलाई और जो दही है इसको हम डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। दोनों को अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लिया करें। इसको हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसको हम रख देंगे एक साइड पे। तो हमें चाहिए यहाँ पर एक कढ़ाई इस तरह मोटी वाली, जो मोटा हो आप लोग वो ले सकते हो। उसमें हम डाल देंगे घी। ये 1 पाव घी हमने लेना है। घी आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी, इतना ही लेना है कि इसमें जो मुर्गी है ये डिप जाए। आग के ऊपर हमने चढ़ा दिया है, उसको हमने अभी गर्म करना है। तो ये माशाल्लाह ये गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जो मुर्गी हमने लिया था वो इसी तरह डाल देंगे, अच्छी तरह डाल देंगे और मिक्स कर देंगे इसमें। इसको आप लोगों ने इतना ही डालना है कि डिप जाए, बाद में आप लोग इससे कम कर सकते हो। पहले इतना ज़्यादा डाल ले, फिर बाद में कम करो। इसको हमने अभी इसमें इसको हमने इसमें पकाना है 8-10 मिनट के लिए। इसमें और मिसाले इतना ज़्यादा नहीं जाता, बस थोड़ा सा मिसाले इसमें जाते हैं। तो ये 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह पका लिया है। जब इसी टाइम पर 5-6 मिनट के बाद आप लोग नमक डाल सकते हो, पहले मत डालिया करें। जब इसी तरह पक जाए 8-10 मिनट के लिए, लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको पकाना है, मीडियम फ्लेम पे। जब इस तरह 10 मिनट पक जाए तो आप लोग फिर बाद में नमक डाल सकते हो इसके ऊपर, पहले मत डालिया करें, फिर ये सख्त होता है। इसलिए जब 8 मिनट पूरा हो जाए तो इसके बाद आप लोग इसके ऊपर नमक डाल लें। और जो हमने सब्ज़ मिर्च लिया था उसको हमने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है। हमने उसको थोड़ा सा पानी भी हमने शामिल कर दिया था, वो इसी टाइम पर हम डाल देंगे इसमें। आप लोग अगर मिर्च ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल दे। हमारे घर में जो है मिर्च इतना ज़्यादा नहीं डालते, इसलिए मैंने कम डाल लिया है। इसको हमने खाना है इसलिए हम थोड़ा सा मिर्च इसमें डाल देंगे। और जो हमने जो मलाई और दही मिक्स किया था वो इसी टाइम पर हम डाल देंगे और बर्तन को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें। इससे ये होता है कि आप लोगों के रिज़्क़ में इजाफ़ा आता है। तो ये हमने डाल दिया, इसको हमने अभी अच्छी तरह मिक्स करना है, इसमें हमने पकाना है। तो ये मिक्स हो चुका है और आग को जो है अभी मीडियम रखना है। जब हमने इसको 10 मिनट के लिए मीडियम आग पे पकाना है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब इसका जो पानी है इसको हमने सुखा देना है। इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है, जस्ट 10-15 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह इसने अपना पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और ये अपना घी जो है उसने छोड़ दिया। इतनी देर तक आप लोगों ने इसको पकाना है कि अपना घी जो है ये छोड़ दे। जो हमने जो सब्ज़ सारे सफ़ेद मिर्च लिया था वो, और 1 चम्मच धनिया उसको हमने कूट लिया था, ये इसके ऊपर इस तरह डाल देंगे। और आग को जो है उसको लो रखना है बस। इसी टाइम पर अगर आप लोग ज़्यादा सुखाते हो, ये पानी खुश्क करना चाहते हो तो खुश्क कर ले, अगर नहीं करना चाहते हो तो इसी टाइम पर ये बराबर है, आप लोग खा सकते हो। हमने जो है पानी, इसका जो पानी है इसको हमने सारा सुखा देना है, इसलिए हम लोग जो है वो कम है। हमने सारा पानी सुखा दिया और घी जो है उसने छोड़ दिया है, अच्छी तरह घी छोड़ दिया। इसका जो घी है इसको हम अभी इससे कम कर देंगे, सारा निकाल देंगे। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। अब ये पक चुका है,
आग को जो है उसको हमने बंद कर दिया, उसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में। अगर कोई नहीं है जनाब तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाबों के साथ शेयर कर दे। ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, एक मोहब्बत होती है, एक चाहत होता है। तो ये हमने सारा डाल दिया। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक, जायका, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त, और ये बहुत जल्दी बन जाती है। ये बहुत आसान, अपने लिए बनाई, अपने बच्चों के लिए बनाई, अपनी फैमिली वालों के लिए बनाई। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर कर दे, और खैसर रहमान को इजाज़त दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।